ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कौन सा है, और ऑपरेटर, राइट, और ऑपरेटर, राइट। तो और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, लेट्स सी। अब देखो एंड में क्या था, आपको ये कंडीशन भी और ये कंडीशन दोनों मैच करनी थी। अब यहाँ पर और है, और मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स सी कि x इक्वल टू 5 मैंने लिखा वापस, राइट, और यहाँ पे प्रिंट किया कि x इज ग्रेटर देन 5, और ठीक है, और x इज लेस देन 3, ये हमने चेक किया, राइट। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, लेट्स सी, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों ऐसा, हमने एक मिस्टेक करी, यहाँ पे हमको 3 ले लेना है और फिर हम इसको रखते हैं ट्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक कंडीशन तो ट्रू हुई हमारी, कैसे, लेट्स सी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। ओके, सो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब क्या, तो देखो वो भी एक तरीके से आपका ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देगा, पर वहां पर क्या चेक करना होता है कि हमको चेक करना होता है ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, कि भाई आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैच करता है, नहीं करता, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे। तो हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो है इज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, इज ऑपरेटर, राइट। अब इज ऑपरेटर के अंदर मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने यहां पर एप्पल रखा है, राइट, और मैंगो रखा है, ठीक है, आम का सीजन है तो मैंगो रखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर अब मैंने क्या रखा है, जिस तरीके से जैसे यहाँ पर भी मैंने एप्पल रखा है और यहाँ पर भी मैंने मैंगो रखा है, राइट। ये दो मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई है और अब मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें z लिया और यहाँ पर z इक्वल टू x कर दिया है। तो z इक्वल टू x मतलब क्या, कि मेरी जो x की वैल्यू है, मतलब जो मेरी x की लिस्ट है वो इक्वल टू z हो गई है। देखो मैं अभी खाली सिर्फ z को प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, तो z की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो x की वैल्यू होगी ना वो आनी चाहिए। तो देखो जो x के पास है वो ही z के पास है, वो हमको वैल्यू मिल रही है, राइट। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या चेक करना है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए रन किया था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि भाई जो हमारा x है, ठीक है, जो x है, x इज y है, यहां पर हम स्पेस देते हैं, x इज y है, राइट। ये हम लोग चेक करते हैं यहां पर। अब यहां पर x जो है वो y है, देखो अब यहां पर क्या आंसर आएगा हमारा, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया बता देता हूं, क्यों फॉल्स आया। पहली चीज तो कि यहां पर x की वैल्यू सेम हो रही है y के साथ, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ मैच कर रही है, पर x इक्वल टू y नहीं है, मतलब आपका x जो ऑब्जेक्ट है वो मैच नहीं कर रहा है y के साथ, सिर्फ उसकी वैल्यू मैच कर रही है, राइट। तो यहां पर मैं कमेंट लिख देता हूं कि द ऑब्जेक्ट इज नॉट मैचिंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मैचिंग, that's why it give us false, right। अब इसी तरीके से मैं दूसरी बात चेक करता हूं, क्या x is z, ठीक है, मतलब x जो है वो z जैसा है या नहीं, राइट। चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। तो यहां पर हम इसको रन करते तो ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया, क्योंकि हमने z इक्वल टू x किया था, हमने z इक्वल टू x किया था, राइट। तो यहां पर द ऑब्जेक्ट इज मैचिंग, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स ट्रू। ओके, तो ये इस तरीके से आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है आपके पाइथन के अंदर। ओके, और अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, राइट। मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। अब मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, कौन से, आपका एक होता है
इन और एक होता है नॉट इन, राइट? कैसे चेक करते हैं, लेट्स सी। यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं x करके, जिसके अंदर मैंने एप्पल लिखा, राइट, और मैंगो लिखा, ठीक है। हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि प्रिंट करते हैं कि हमारा जो बनाना है, क्या है, बनाना इज सॉरी इन x, और इसको रन करते हैं तो फॉल्स। क्यों फॉल्स दिया उसने? क्योंकि हमारी जो लिस्ट आ रही है, हमारी जो लिस्ट मतलब एप्पल मैंगो, उसके अंदर बनाना नहीं है, राइट? इसलिए उसने क्या किया, हमको फॉल्स रिटर्न किया यहां पर, राइट? क्लियर? तो ये जो चीज है यहां पर इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर्स के साथ यूज की जाती है इन ऑपरेटर के अंदर, राइट? अब नॉट इन कैसे यूज करना है, तो लेट्स सी वो भी चेक कर लेते हैं, राइट? इधर ही मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर दूसरा प्रिंट लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं जैसे ग्रैप्स करके मैं लिख देता हूं, राइट? और यहां पर लिखता हूं नॉट इन x, तो मतलब ये हमको ग्रैप्स तो है नहीं, तो वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब हमने उसको सही बताया कि भाई आपका जो ग्रैप्स नाम का है वो आपकी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, राइट? तो इसलिए उसने हमको रिटर्न ट्रू किया, राइट? ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या कि विच ऑपरेटर इवेलुएट फर्स्ट कैन बी कंफ्यूजिंग, सो वी हैव सम रूल्स फॉर दिस, ओके? मतलब यहां पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो कौन से पहले एग्जीक्यूट होंगे, कौन सा पहले ऑपरेटर मतलब जो है वो कॉल होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वो एक तरीके से उसको एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है, जो वर्क करता है लेफ्ट टू राइट, ओके, राइट? मैं आपको इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक तरीके से टेबल के अंदर मैं समझाता हूं कि जैसे मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर है, जैसे समझ लीजिए कि ये मैंने एक टेबल रखी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, जिसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट मैंने यहाँ पे ऑपरेटर सारे रख दिए। तो जो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पर पावर जो होती है, कोई भी वैल्यू की पावर होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, देन मल्टीप्लीकेशन, एंड देन उस तरीके से मतलब आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करते हैं। मतलब जिस ऑपरेटर की पहले प्रायोरिटी होगी वो ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और उसका वैल्यू पहले आएगा, एंड देन बाकी के ऑपरेटर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। उस चीज को कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है? मतलब जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर की पहले प्रायोरिटी आती है वो ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, उस ऑपरेटर को और उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, ठीक है? मैं आपको इसका एक तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है? राइट? क्लियर? चलिए, सो गाइज मेरे पास एक वैल्यू है जिसके अंदर मैंने एक 1+1 ब्रैकेट के अंदर रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 रखा है, एंड देन 2 की पावर मतलब इस चीज को कहते हैं पावर ऑफ 4, एंड देन फ्लोर डिवीजन रखा है, देन 3 एडिशन 4 एंड -1। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो वैल्यू के अंदर स्टोर की है, राइट? अब सबसे पहली चीज कि यहां पर कौन से ऑपरेटर्स को देखो, यहां पे ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो इसके अंदर यूज हुए हैं, ये जितने भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज हुए हैं, ठीक है? सो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो किसको दी गई है, यहां पर दी गई है ब्रैकेट्स को। मतलब सबसे पहले आपके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो सॉल्व होगी, राइट? तो कैसे सॉल्व होगी, तो देखिए यहां पर आपका जो पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर 1+1 है वो यहां पर इस तरीके से आएगा, तो मतलब उसका पहले एडिशन हो जाएगा। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन पावर ऑफ 2 is 4, and then वापस फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 प्लस 4 -1। मतलब अभी क्या हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ये ब्रैकेट की वैल्यू है, मतलब जो पैरेंथेसिस की वैल्यू है, उनको सॉल्व किया, जो यहां पर क्या आ गई, 2 आ गई, एंड देन बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो वैसा का वैसा ही मैंने यहां पर लिख दिया, राइट? क्लियर?
समझ में आ गया कि किस तरीके से पर्टिकुलर हुआ यहां पर, ठीक है। नाउ अब क्या होगा सॉल्व, मतलब अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से ऑपरेटर को, तो यहां पर अब सॉल्व होगा ये ऑपरेटर, तो मतलब अब 2 पावर ऑफ 4, तो मतलब अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंस, मतलब अब एक्सप्रेशन क्या बनेगी यहां पर, अब एक्सप्रेशन बनेगी विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके। देन यहां पर डिवीजन, मतलब 4 जो है वो पावर ऑफ 2 था इसलिए वो 16 हो गया। देन वापस एक्सप्रेशन प्लस 4 माइनस 1, मतलब वापस वैसी की वैसी एक्सप्रेशन मैंने लिख दी है। तो मतलब अभी क्या सॉल्व हुआ, ये जो 2 पावर ऑफ 4 है वो यहां पर हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट, क्लियर। सो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो अब मिलेगी आपके मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सबको प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज 32, राइट, एंड देन वापस डिवीजन 3, राइट, देन प्लस 4 एंड माइनस 1, तो ये मैंने एक्सप्रेशन वापस का वापस यहां पर मैंने लिख दिया, राइट। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, देन हमने पावर ऑफ 2 को सॉल्व किया, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो हमको यहाँ पे 32 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 32 फ्लो डिवीजन बाय 3 करेंगे, राइट। तो फ्लो डिवीजन करने जाएंगे, मतलब अब हम लोग ये दो पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे, मतलब ये दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे बाय फ्लो डिवीजन, मतलब ये जो डबल स्लैश लगे हुए हैं इन डबल स्लैश को बोला जाता है फ्लो डिवीजन, राइट। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा सॉल्व होने के बाद वो क्या बनेगा यहां पर, विच इज 10 प्लस 4, राइट, माइनस 1, मतलब अब हमारा कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज बची, 10 प्लस 4 माइनस 1, तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अब हम लोग 10 प्लस 4 को जो हमारा है ऑपरेटर उसको पहले यहां पर प्रायोरिटी मिलती है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अब क्या हुआ 14 माइनस 1 हुआ, राइट। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा लास्ट, विच इज 14 माइनस 1, राइट, क्लियर। तो अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी विच इज 13। तो हमारे पास जो वैल्यू के अंदर वैल्यू असाइन हुई, ये जो हमारा वैल्यू करके वेरिएबल था विच इज 13। तो यहां पर इस तरीके से हर एक ऑपरेटर को एक प्रेसिडेंस मिलता है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेट होती है कंप्यूटर्स के अंदर जो लेफ्ट टू राइट फ्लो करती है। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया प्रेसिडेंस। तो ये आपका होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऑपरेटर के अंदर एक चीज देखते हैं विच इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। क्या देखते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ओके, राइट, एक मिनट, यहां पर प्रेसिडेंस, ओके। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या, कि समझ लो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, राइट, क्लियर। तो वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे होते हैं, वो अपने चेक करते हैं यहाँ पर, राइट। तो समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज मैंने असाइन करी है, राइट, ठीक है, और यहाँ पे एक डी करके मेरे पास वेरिएबल है 5, राइट, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ये कुछ 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब मेरे को इधर इनका ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूं मैं। समझ लीजिए कि पहले मैंने इक्वेशन बनाई, एक x करके वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया कि a प्लस बी लिया ब्रैकेट के अंदर, राइट, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन रखा और c डिवाइड बाय d किया, राइट। तो ये मेरी क्या है, इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन काम कैसे करेगी, तो कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। देखो यहां पर मैं कमेंट के अंदर बताता हूं, जैसे आपका a की जो वैल्यू है वो 20 है, राइट। फिर अब देखो a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू क्या है 10 है, क्या है 10, ओके। सो अब ये इन दोनों का प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा विच इज 30, राइट। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, c से, राइट। तो c यहां पर
15 मिला हमको। क्यों? क्योंकि हमने देखो इक्वेशन के अंदर क्या रखा है, 30 मतलब 20 प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन बाय सी एंड डिवीजन बाय डी। तो क्या हुआ कि सी की वैल्यू क्या हमारी 15 है, राइट, और ये डिवीजन होगा बाय डी, तो डी की वैल्यू क्या है 5। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी, राइट। और अब मैं जब यहां पर प्रिंट करवाता हूं, ठीक है, वैल्यू को, हमारी जो वैल्यू है मतलब हमारा जो आंसर है उसको प्रिंट करवाते हैं हम लोग एक्स के अंदर, तो यहां पर हमको वो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, राइट, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनाता हूं जिसमें मैं क्या रखता हूं, डबल ब्रैकेट्स रखता हूं, a प्लस बी, राइट, क्लियर। अब यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन बाय c करता हूं और इधर मैं d रखता हूं, राइट, क्लियर। अब यहां पर कैसे, तो सेम वापस मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि सबसे पहले तो हमारा 30, राइट, क्लियर, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय 15 एंड देन डिवीजन बाय 5, राइट। तो यहां पर मैं प्रिंट करूंगा जब वैल्यू ऑफ y, तो यहां पर जैसे ही मैं आंसर लूंगा तो यहां पर भी मेरे को इक्वेशन वो सॉल्व करके दे देगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि पहले आपका एडिशन मतलब ब्रैकेट्स के अंदर की चीजें जो है वो पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगी एंड देन आफ्टर दैट वो बाहर की मतलब जो डिवीजन वाला पार्ट है वो बाद में सॉल्व होगा, राइट, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसमें समझ लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है z करके, यहां पर मैंने क्या किया, एक a प्लस किया, यहां पर अब मैं क्या करता हूं, b मल्टीप्लाई बाय c करता हूं एंड डिवीजन बाय d करता हूं। तो यहां पर अब इक्वेशन कैसी बनेगी, तो यहां पर पहले तो बनेगा 20 मतलब हमारा a की वैल्यू आई, राइट, क्लियर, फिर प्लस क्या हुआ, b मल्टीप्लाई बाय c, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 150, राइट, तो वो तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है, एंड डिवीजन बाय d, राइट, तो क्या होगा, डिवीजन बाय d मतलब हमारा 5 है, ठीक है। तो अब मैं जब यहां पर प्रिंट करता हूं वैल्यू ऑफ z, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करते हैं आपके, राइट, क्लियर। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे।